हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपके चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7, जो कि आपका रहने वाला है विटामिन। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन का काम क्या होता है, क्या हमारी बॉडी में विटामिन बनते हैं या फिर नहीं बनते हैं, विटामिन कितने टाइप के होते हैं, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इंप्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपकी ये विटामिन वाली पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है वो है विटामिन। विटामिन क्या होते हैं? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है, विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। विटामिन का काम क्या होता है, जो भी हमारी सेल है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को कौन मेंटेन करता है, विटामिन मेंटेन करते हैं। क्या विटामिन हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं या फिर नहीं बनते हैं? तो जो विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, इनको हमको बाहर से लेने की जरूरत होती है। जैसे कि आपका एंजाइम है, ठीक है, और आपका प्रोटीन है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके बॉडी के अंदर बनते हैं। पर जो विटामिन होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, इनको हमको बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है। विटामिन कितने टाइप के होते हैं? तो विटामिन आपके दो टाइप के होते हैं। वो दो टाइप कौन कौन से हैं? पहला है आपका फैट सॉल्युबल विटामिन, दूसरा है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब ये फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन वो होते हैं जो आपके फैट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ऐसे विटामिन को हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है और विटामिन ए है, ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है। जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो आपकी बॉडी में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। पर कहाँ पे स्टोर होते हैं? लीवर में जाके ये स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन को हमको ज्यादा लेने की जरूरत नहीं होती है, ये हमारी बॉडी में कम मात्रा में लेने होते हैं। अब बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन की। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से? जैसे कि आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और विटामिन सी, ये दोनों आपके क्या हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अभी हम लोग इनको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात कर लेते हैं, जो आपके विटामिन है उसकी डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। विटामिन की क्या डिफिनेशन रहने वाली है? तो आपकी इस स्लाइड में विटामिन की डिफिनेशन बताई गई है और विटामिन का क्या काम होता है। ठीक है, तो पहली लाइन में आपका क्या लिखा है, विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। विटामिन क्या होते हैं? आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। जो विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो कि शरीर में बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, जिनकी जरूरत हमारे शरीर में कम मात्रा में चाहिए होती है। क्यों चाहिए? क्योंकि ये शरीर की सामान्य वृद्धि कर सके, मेटाबॉलिज्म कर सके और स्वास्थ्य बनाए रखने में क्या करते हैं, मदद मिल सके, इसलिए हमारे शरीर को विटामिन की आवश्यकता होती है। तो विटामिन क्या होते हैं, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये हमारे शरीर में क्या क्या काम करते हैं? तो सबसे पहले जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और शरीर को कम मात्रा में चाहिए होते हैं। विटामिन की हमको ज्यादा जरूरत नहीं होती है, शरीर को कम मात्रा में विटामिन चाहिए होता है। ठीक है, अब क्या क्या काम करते हैं? तो शरीर में सामान्य वृद्धि को बनाए रखते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं और स्वास्थ्य बनाए रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। फिर दी डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट हेल्प द बॉडी टू यूज एनर्जी प्रॉपरली। विटामिन खुद से ऊर्जा नहीं देते हैं। क्या है? विटामिन खुद से ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन जो हमको भोजन से ऊर्जा मिलती है, क्या है, विटामिन जो होते हैं वो खुद से ऊर्जा नहीं देते हैं। जो ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है उसको सही तरीके से क्या करते हैं, इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि विटामिन क्या होते हैं। इस स्लाइड पे जो भी आपका लिखा था वो हम क्या कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। तो एक बार हम लोग फिर से इसको क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो पहली लाइन में आपका बताया गया है विटामिन क्या होते हैं और विटामिन का क्या क्या काम होता है, मतलब कि विटामिन किसमें हेल्प करते हैं। तो विटामिन आपके क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये किसमें हेल्प करते हैं,
सामान्य वृद्धि में हेल्पफुल होते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं और साथ ही साथ स्वास्थ्य बनाए मतलब कि हेल्थ को अच्छा रखने के लिए भी विटामिन जो होते हैं वो आपके हेल्पफुल होते हैं। फिर दूसरी लाइन में आपका बताया गया है जो विटामिन होते हैं वो खुद से ऊर्जा नहीं देते हैं, ठीक है। विटामिन क्या होते हैं, खुद से ऊर्जा नहीं देते। जो हमको भोजन के द्वारा ऊर्जा मिलती है उसको सही तरीके से क्या करते हैं, इस्तेमाल करने में मदद करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे विटामिन क्यों जरूरी है, ठीक है। वाई आर विटामिन इंपॉर्टेंस, विटामिन का क्या इंपॉर्टेंस है, विटामिन का क्या महत्व है। तो क्या क्या महत्व है आपका विटामिन का, हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कौन करता है, विटामिन करता है। तो शरीर की वृद्धि में क्या होते हैं, विटामिन आपके हेल्पफुल होते हैं। फिर दूसरा है मेंटेन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। फिर आपका प्रिवेंट डिफिशियंसी डिजीज, कोई भी डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज है, ठीक है, कमी से होने वाली बीमारी को क्या करते हैं, रोकते हैं। जैसे कि विटामिन की कमी से आपकी काफी सारी डिजीज हो जाती है तो उनको क्या करते हैं, सही करते हैं, ठीक है, बीमारी को रोकते हैं। फिर सोर्स ऑफ विटामिन, विटामिन हमको मिलते कहाँ से, विटामिन कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो फ्रूट से, ठीक है। किससे किससे मिलते हैं, फ्रूट से मिलते हैं, वेजिटेबल से मिलता है, मिल्क से विटामिन मिलता है, एग से विटामिन मिलता है, मीट से विटामिन मिलता है और आपका क्या है, कैरोसोल से भी विटामिन मिलता है, मतलब कि अनाज से हमको विटामिन मिलता है, ठीक है। तो विटामिन क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए, शरीर की वृद्धि में क्या करते हैं, विटामिन हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। शरीर की वृद्धि के लिए विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। हमें अगर अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो उसके लिए भी हमें विटामिन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कोई भी विटामिन की कमी से अगर हमको डिजीज हो रही है तो उस कमी को रोकने के लिए, ठीक है, उस बीमारी को दूर करने के लिए भी हमको किसकी जरूरत होती है, विटामिन की जरूरत होती है। अब विटामिन हमको मिलते कहाँ से हैं, तो विटामिन हमको फ्रूट से मिलता है, विटामिन हमको धूप से मिलता है, विटामिन हमको वेजिटेबल से मिलता है, विटामिन हमको अनाज से मिलता है, विटामिन हमको मीट से मिलता है, काफी सारी चीजों से हमें विटामिन से प्राप्त होते हैं। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो आपके विटामिन होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो विटामिन होते हैं कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। जो आपके 2 टाइप है वो कौन कौन से, पहला है फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। टाइप ऑफ विटामिन, जो आपके विटामिन है वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। वो 2 टाइप कौन कौन से हैं, पहला है आपका फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन के अंदर कौन कौन से विटामिन आते हैं, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है, ठीक है, के है। तो आपको फैट सॉल्युबल विटामिन को कैसे याद रखना है, तो आपको याद रखना है कीड़ा, क्या याद रखना है, कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये क्या है, आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन को आपके कैसे याद रखना है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये आपके क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अब जो फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, ठीक है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करेंगे। इतना क्लियर हो गया आपको कि विटामिन कितने टाइप के होते हैं। तो विटामिन, जो आपके विटामिन होते हैं 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है और आपका क्या होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। फैट सॉल्युबल विटामिन के अंदर कौन कौन से विटामिन आते हैं, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना है फैट सॉल्युबल विटामिन को, तो आपको याद रखना है कीड़ा, क्या याद रखना है, कीड़ा याद रखना है। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सारे के सारे आपके फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। फिर आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनके अंदर आपके कौन कौन से विटामिन आते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब हमने यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा है, क्योंकि अंदर आपके जैसे कि विटामिन B2 है, विटामिन B1 है, विटामिन B6 है, विटामिन B9 है, विटामिन B12 है, ठीक है। तो इसमें आपके अलग अलग टाइप के बी कॉम्प्लेक्स आते हैं, तो इस वजह से हमने बी कॉम्प्लेक्स लिखा है। और विटामिन सी, ये आपके कैसे हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ठीक है।
फिर अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन की। किसकी बात करेंगे? फैट सॉल्युबल विटामिन की। फैट सॉल्युबल विटामिन के अंदर कौन कौन से विटामिन आ रहे हैं आपके? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये क्या है? आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है। पर फैट सॉल्युबल विटामिन होते क्या है? ठीक है, इन्हें तो पता चल गया कि ये जो विटामिन है हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन है, पर फैट सॉल्युबल विटामिन होते क्या है? तो क्या होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन? फैट सॉल्युबल विटामिन आर विटामिन दैट डिसॉल्व इन फैट्स एंड ऑयल्स एंड आर स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यू। ठीक है, जो विटामिन होते हैं आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो आपके फैट में घुलते हैं। क्या होते हैं? फैट में घुलते हैं और शरीर में लीवर व फैट टिश्यू में जमा हो जाते हैं। उन्हें हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन होते हैं जो फैट में घुलते हैं, उनको हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। कहाँ पर स्टोर होते हैं? ये तो आपके लीवर में स्टोर होंगे या फिर फैट टिश्यू में जाके क्या हो जाएंगे? वो स्टोर हो जाएंगे। फैट सॉल्युबल विटामिन को हमको ज्यादा मात्रा में लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वहीं पर जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनको हमें ज्यादा मात्रा में लेने की जरूरत होती है और डेली कम मात्रा में लेना होता है। फैट सॉल्युबल विटामिन क्लियर हो गया आपका कि फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन आपके वो विटामिन होते हैं जो आपके फैट में घुल जाते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन आपके क्या होते हैं? बॉडी में स्टोर होते हैं। कहाँ पर स्टोर होते हैं? लीवर या फिर फैट टिश्यू में जाके स्टोर हो जाते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन को हमको ज्यादा मात्रा में लेने की जरूरत नहीं होती है। फैट सॉल्युबल विटामिन आपके कौन कौन से हैं? विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है और विटामिन ए है। ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब जो विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है और विटामिन ए है, और इनको किन किन नाम से जानते हैं, मतलब कि इसको और किन नाम से जाना जाता है और ये किस में पाए जाते हैं, सोर्स की भी बात करने वाले हैं। तो जो आपका विटामिन ए है, ठीक है, जो आपका विटामिन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन ए को क्या कहा जाता है? रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए का फंक्शन क्या होता है? विटामिन ए की जरूरत हमको कहाँ कहाँ पे पड़ती है? तो ये विजन, ग्रोथ, स्किन और हेल्थ में क्या करता है? काम करता है। इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर विटामिन ए की कमी हो गई है तो कौन सी डिजीज होगी? आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। कौन सी? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। नाइट ब्लाइंडनेस में आपको क्या होता है? रात में दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे ही शाम होगी, शाम के बाद में आपको दिखना बंद हो जाएगा। ये आपका क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस में होता है। तो विटामिन ए को हम लोग किस नाम से जानते हैं? विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन ए का फंक्शन क्या है? तो विटामिन ए विजन मतलब कि देखने में हेल्पफुल होता है, ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, स्किन और हेल्थ के लिए क्या होता है? बहुत ही ज्यादा हल्का अच्छा होता है। अगर विटामिन ए की कमी हो गई है तो कौन सी डिजीज होगी? अगर आपको विटामिन ए की कमी हो गई है तो नाइट ब्लाइंडनेस आपको हो सकता है, मतलब कि शाम के टाइम के बाद आपको दिखना बंद हो जाएगा। विटामिन डी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन जो डी है इसका फंक्शन क्या है? तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना और बोन हेल्थ को मेंटेन रखना। विटामिन डी की कमी से कौन कौन सी आपकी डिफिशियंसी होती है? तो रिकटस होती है जो कि आपके बच्चों में होती है। फिर ऑस्टियोमैलेशिया होती है। ठीक है, ये क्या है? विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं। फिर विटामिन जो आपका ई है, विटामिन ई को किस नाम से जानते हैं? तो आपका क्या है? टोकोफेरॉल। क्या है? विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन ए का फंक्शन क्या है? तो इसमें आपकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो कि सेल का क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जो आपकी मसल हो जाती है वो क्या होती है? वीक हो जाती है और इनफर्टिलिटी जैसे आपको डिजीज देखने को मिलती है। फिर विटामिन के को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन के को हम लोग फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। विटामिन के जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है? तो ये ब्लड क्लोटिंग में क्या करता है? हेल्प करता है, ब्लड को क्लोट करता है। ठीक है, अगर विटामिन के की कमी हो गई तो आपको कौन सी डिजीज होगी? ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया। जो भी आपकी टेबल थी कि विटामिन कौन कौन से होते हैं, आपके फैट सॉल्युबल विटामिन, उनको किस नाम से जानते हैं, फंक्शन क्या है और उसकी कमी से कौन सी आपको डिजीज होती है।
है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। तो विटामिन ए को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन ए का फंक्शन क्या है, तो विजन, ग्रोथ और स्किन में क्या करता है, हेल्प करता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है। शाम के टाइम के बाद क्या होगा, दिखना बंद हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस में। विटामिन डी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन डी का फंक्शन क्या है, तो ये आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और बोन हेल्थ को क्या करता है, मेंटेन करता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिक्टस रोग होता है, जो कि बच्चों में देखने को मिलता है। और विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमैलेशिया रोग हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, ऑस्टियोमैलेशिया रोग हो जाता है। विटामिन ई को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, विटामिन ई को किस नाम से जानते हैं, टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन ए का फंक्शन क्या है, तो विटामिन ई में क्या होता है, आपकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जो कि आपके सेल में प्रोटेक्शन को हेल्पफुल रहती है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, मसल आपकी वीक हो जाती है और अनफर्टिलिटी जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। विटामिन के को किस नाम से जानते हैं, तो आपका फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। फंक्शन क्या है, तो विटामिन के ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। अगर विटामिन के की कमी हो गई है तो कौन सी डिजीज देखने को मिलेगी, तो इसमें आपका ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है। क्या होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है। ब्लड आपका बहता रहता है। अगर आपको चोट लग गई है, ठीक है, तो चोट लगने के बाद ब्लड आपका निकलता ही रहेगा, वहां पर क्लोट नहीं जमा होगा अगर आपको विटामिन के की कमी है तब। अब विटामिन ए का फंक्शन क्या है, विटामिन ए किन किन चीजों में पाया जाता है, विटामिन ए की कमी से क्या रोग होता है, ये थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो विटामिन ए को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन का फंक्शन क्या है, विटामिन ए कहाँ कहाँ हेल्पफुल होता है, तो विजन, स्पेशली नाइट विजन, ठीक है, ग्रोथ एंड हेल्थ, स्किन, दृष्टि के लिए क्या होता है, आपका विटामिन ए हेल्पफुल होता है। जिसको विटामिन ए की कमी हो जाती है उसको क्या करता है, चश्मा लग जाता है, ठीक है, उसे दिखाई नहीं पड़ता है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, अगर विटामिन ए की कमी हो गई है तो उसे नाइट ब्लाइंडनेस जैसी डिजीज देखने को मिलेगी। विटामिन ए किसमें किसमें हेल्पफुल होता है, तो दृष्टि में वृद्धि और त्वचा के स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही ज्यादा क्या होता है, हेल्पफुल होता है। अब विटामिन ए पाया कहाँ कहाँ जाता है, अब विटामिन ए पाया किन किन चीजों में जाता है, तो विटामिन ए आपका कैरेट में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, बटर में पाया जाता है, एग योक में पाया जाता है। जैसे कि जो आपका अंडा होता है, अंडे के अंदर जो येलो येलो सी जर्दी होती है, जिसको कि हम लोग अंडे की जर्दी कहते हैं, उसमें भी आपका विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और फिश लीवर ऑयल में भी आपका क्या होता है, विटामिन ए पाया जाता है। जिसको कि विटामिन ए की कमी होती है उनको क्या क्या चीजें खानी चाहिए, आपको गाजर खानी चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दूध पीना चाहिए, बटर खाना चाहिए, अंडे की जर्दी खाना चाहिए, ठीक है, फिश लीवर ऑयल भी आपका यूज करना चाहिए। फिर विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी डिफिशियंसी होती है, तो विटामिन ए की कमी से आपकी नाइट ब्लाइंडनेस जैसी डिजीज देखने को मिलती है, जिसको कि हम लोग हिंदी में रतौंधी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, रात में दिखना बंद हो जाता है। तो विटामिन ए क्लियर हो गया कि विटामिन ए को हम लोग किस नाम से जानते हैं, विटामिन ए का फंक्शन क्या है, विटामिन ए किन किन चीजों में पाया जाता है, विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी आपकी डिजीज होती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे विटामिन डी की। विटामिन डी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। विटामिन डी को किस नाम से जानते हैं, तो कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन डी का फंक्शन क्या है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ये क्या करता है, कैल्शियम व फॉस्फोरस का अवशोषण करता है। क्या करता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस का अवशोषण करता है। साथ ही साथ बोन को और टीथ को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है। कौन, विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी का काम क्या होता है, ये आपके कैल्शियम और जो फॉस्फोरस होता है उसका अवशोषण करता है, बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है। अब जो विटामिन डी है वो किन किन चीजों में पाया जाता है, सोर्स की बात करेंगे तो विटामिन डी आपका सबसे ज्यादा सनलाइट में पाया जाता है, ठीक है। जब सुबह सुबह सूरज उगता है तो अगर आप
जब सूरज उग रहा है उससे 10 मिनट 15 मिनट की धूप ले लेते हैं तो उसमें आपका क्या होता है, सबसे ज्यादा विटामिन डी होता है। फिर फिश ऑयल में भी आपका विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। और एग योक मतलब कि अंडे की जर्दी में भी आपका विटामिन डी पाया जाता है, मिल्क में भी आपका विटामिन डी पाया जाता है। तो विटामिन डी कहाँ कहाँ पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, मछली के तेल में पाया जाता है, अंडे की जर्दी में पाया जाता है और दूध में, ठीक है, विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन कौन सी डिफिशियंसी होती है, कौन कौन सी डिजीज होती है, तो विटामिन डी की कमी से रिक्टस रोग होता है जो कि बच्चों में होता है, और विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमैलेशिया जैसी डिजीज देखने को मिलती है जो कि एडल्ट में होती है। ठीक है, विटामिन डी आपको क्लियर हो गया कि विटामिन डी को किस नाम से जानते हैं, फंक्शन क्या है, सोर्स क्या है, और साथ ही साथ विटामिन डी की कमी से कौन सी आपकी डिफिशियंसी होती है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन ई की। विटामिन ई को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, विटामिन ई को हम लोग किस नाम से जानते हैं, टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं। विटामिन ई का फंक्शन क्या है, तो ये इसमें तो आपकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, साथ ही साथ ये सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। विटामिन ई किन किन चीजों में पाया जाता है, तो विटामिन ई आपका वेजिटेबल में पाया जाता है, वेजिटेबल ऑयल में पाया जाता है, नट्स मतलब कि मेवे में पाया जाता है, सीड्स मतलब कि बीज में पाया जाता है, और ग्रीन वेजिटेबल में भी आपका विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई की कमी से कौन सी आपकी डिजीज होती है, तो विटामिन ई की कमी से आपकी मसल जो होती है वो वीक हो जाती है। ठीक है, मसल वीकनेस और इनफर्टिलिटी जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है, बांझपन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं अगर आपको विटामिन ई की कमी है तब। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन के की। किसकी बात करेंगे, विटामिन के की बात करेंगे। विटामिन के को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ये फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। विटामिन के को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। विटामिन के का फंक्शन क्या होता है, तो ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, मतलब कि रक्त का थक्का जमाता है। जब हम लोगों को चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद वहां पे क्या होता है, ब्लड निकलता है। ब्लड अगर वहां पे हो, अगर रक्त का थक्का बन गया तो ब्लड क्या होता है, वहां पे रुक जाता है, नहीं बहता है। तो जो विटामिन के होता है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। विटामिन के का सोर्स क्या है, विटामिन के किन किन चीजों में पाया जाता है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, और इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, जो आंतों में बैक्टीरिया होते हैं उसमें भी क्या होता है, आपका बहुत ही ज्यादा विटामिन के पाया जाता है। डिफिशियंसी डिजीज, विटामिन के की कमी से कौन सी डिजीज होती है, तो एक्सेस ब्लीडिंग, हेमोरेज, ठीक है, क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होती है, हेमोरेज जैसी कंडीशन देखने को मिलती है विटामिन के की कमी से। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में हम लोग समझ गए कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, और विटामिन जो के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है, विटामिन ए है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, और इसकी कमी से कौन सी डिफिशियंसी होती है। अब हम लोग बात करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन की। किसकी बात करेंगे, वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करेंगे। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, जो आपके पानी में घुल जाते हैं, वाटर में घुल जाते हैं, उनको हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। तो पढ़ लेते हैं क्या बताया गया है यहाँ पर। वाटर सॉल्युबल विटामिन डिसॉल्व इन वाटर, जो आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो किस में डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, एंड आर नॉट स्टोर इन द बॉडी। पर जो आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, पर जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन थे वो क्या हो रहे थे, हमारी बॉडी में स्टोर हो रहे थे। कहाँ पे स्टोर हो रहे थे, लीवर में जाके स्टोर हो रहे थे। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन, जो पानी में विटामिन घुल जाते हैं उनको हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में जमा नहीं होते हैं। एक्सेस अमाउंट इन एक्सक्रीशन इन यूरिन, सो रेगुलेशन इनटेक द रिक्वायर्ड। जो विटामिन, जो आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो आपके मूत्र के द्वारा, मतलब कि यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या होता है, रोज लेने की जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गया इतना, वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन आपके वो विटामिन होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, उनको हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। जो आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, पर फैट सॉल्युबल विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। जैसे कि जो आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो यूरिन के माध्यम से क्या होते हैं, बाहर की ओर निकल जाते हैं, इस वजह से इनको हमको डेली लेने की जरूरत पड़ती है। फैट सॉल्युबल विटामिन को हमको डेली लेने की जरूरत नहीं पड़ती है।
अब वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और विटामिन आपका सी है। तो फिर क्या बताया गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपके कौन कौन से विटामिन आते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपका B1 आता है, विटामिन B2 आता है, विटामिन B3 आता है, विटामिन B5 आता है, विटामिन B6 आता है, विटामिन B7 आता है, विटामिन B9 आता है, विटामिन B12 आता है। ठीक है, फिर आपका क्या हो गया, विटामिन सी हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन से आपके विटामिन आते हैं? तो बी कॉम्प्लेक्स के अंदर विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, विटामिन B5 है, विटामिन B6 है, विटामिन B7 है, विटामिन B9 है और विटामिन B12 है। ठीक है, ये क्या है, आपके बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। अब जो आपका विटामिन B1 है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो थायमीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? थायमीन के नाम से जानते हैं। विटामिन B1 का फंक्शन क्या होता है? तो ये एनर्जी के मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, हेल्प करता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है या फिर कौन सी डिजीज होती है? तो वेरी डिजीज होती है। विटामिन B2 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। विटामिन B2 का फंक्शन क्या है? तो ये स्किन को क्या करता है, स्किन को हेल्थी बनाए रखता है और आईज के लिए भी हमारा बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है। विटामिन B2 की कमी से कौन सी आपकी डिजीज होती है? तो आपके होंठ फट जाते हैं और क्या होता है, जीभ में सूजन आ जाती है, अगर आपको विटामिन B2 की कमी है तब। फिर आपका विटामिन B3 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नियासिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नियासिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B3 का फंक्शन क्या है? तो ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। क्या करता है? एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। विटामिन B3 की कमी से कौन सी आपकी डिजीज होती है? पेलाग्रा डिजीज होती है। कौन सी? पेलाग्रा डिजीज होती है। फिर आपका विटामिन B5 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पैंथोथेनिक नाम एसिड। किस नाम से जानते हैं? पैंथोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन B5 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पैंथोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। फंक्शन क्या होता है? तो कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करता है। अब ये कोएंजाइम क्या होते हैं, ये भी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। एक हमारा टॉपिक है कोएंजाइम। ठीक है, तो विटामिन B5 का फंक्शन क्या होता है? जो आपका कोएंजाइम ए होता है उसके फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। विटामिन B5 की कमी से कौन सी डिजीज होती है? तो विटामिन B5 की कमी से आपको बहुत ही ज्यादा वीकनेस लगती है, बहुत ही रेयर जैसा फील होता है। विटामिन B6 की बात करेंगे। विटामिन B6 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B6 का फंक्शन क्या है? तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है और RBC का फॉर्मेशन करता है। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म और आरबीसी का फॉर्मेशन कौन सा विटामिन करता है? आपका विटामिन B6 करता है। विटामिन B6 को किस नाम से जानते हैं? तो पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B6 की कमी से कौन सी डिजीज होती है? तो एनीमिया हो गया और नर्व डिसऑर्डर जैसी डिजीज आपको विटामिन B6 की कमी से देखने को मिलेंगी। फिर आपका B7, विटामिन B7 को किस नाम से जानते हैं? बायोटीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बायोटीन के नाम से जानते हैं। विटामिन जो आपका B7 है, इसका फंक्शन क्या होता है? तो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन B7 की कमी से कौन सी डिजीज होती है? तो डर्मेटाइटिस और हेयर लॉस। ठीक है, स्किन की प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी और आपके बहुत ही ज्यादा बाल झड़ने लगेंगे। बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है विटामिन सी में। ठीक है, कहते हैं बायोटीन की कमी हो गई, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? बायोटीन लेना है। ठीक है, फिर आपका क्या है? विटामिन B9। विटामिन B9 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन B9 का फंक्शन क्या है? तो डीएनए सिंथेसिस में क्या करता है? हेल्प करता है और आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। कौन? विटामिन B9। विटामिन B9 की कमी से कौन सी डिजीज होती है? तो आपके मेटाब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, मेटाब्लास्टिक एनीमिया क्या है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर है आपका विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन B12 को हम लोग जानते हैं कोबालामाइन के नाम से। क्या? कोबालामीन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? विटामिन B12 को कोबालामीन के नाम से जानते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? तो ये नर्व के फंक्शन में क्या होता है? हेल्पफुल होता है और आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। कौन? विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से कौन सी डिजीज होती है? तो आपकी क्या है? परनीसियस एनीमिया होती है।
फिर बचा आपका विटामिन सी। विटामिन सी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या है? विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन सी का फंक्शन क्या होता है? तो इम्यूनिटी और बाउंड हीलिंग में क्या होता है? ये रोल प्ले करता है, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, समझ में आ गया वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर आपके कौन कौन से विटामिन आते हैं, और ये विटामिन का फंक्शन क्या होता है, इनको किस नाम से जानते हैं, इनकी कमी से कौन सी आपकी डिजीज होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जिस टाइप से हमने आपको समझाया है। ठीक है, अब विटामिन B1 है, उसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? थायमीन के नाम से जान रहे हैं। इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पर अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो विटामिन B1 है वो किन किन चीजों में पाया जाता है। किसकी बात करेंगे? जो आपका विटामिन B1 है वो किन किन चीजों में पाया जाता है। तो विटामिन B1 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? थायमीन के नाम से जानते हैं। इसका फंक्शन क्या है? तो ये क्या करता है? एनर्जी मेटाबॉलिज्म, मतलब कि ऊर्जा बनाता है। ठीक है, और साथ ही साथ नर्व फंक्शन, नसों को सही से काम कराता है। कौन कराता है? विटामिन B1 कराता है। विटामिन B1 किन किन चीजों में पाया जाता है? तो होल ग्रेन, जितने भी आपके साबुत अनाज होते हैं उनमें आपका विटामिन B1 पाया जाता है। और साथ साथ जितनी भी आपकी पल्स, मतलब कि दालें होती हैं, जितनी भी आपके मेवे हैं, उनमें क्या पाया जाएगा? विटामिन B1 पाया जाएगा। और विटामिन B1 की कमी से कौन सी डिजीज होती है? तो विटामिन B1 की कमी से आपकी वेरी वेरी डिजीज होती है। क्लियर हो गया इतना कि विटामिन B1 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? थायमीन के नाम से जानते हैं। विटामिन B1 का फंक्शन क्या है? तो ये क्या करता है? ऊर्जा बनाता है, और जो भी हमारी नसें काम कर रही हैं उनको सही से कार्य करने में क्या करता है? मदद करता है। विटामिन B1 किन किन चीजों में पाया जाता है? तो होल ग्रेन्स, जितने भी आपके अनाज हैं उनमें विटामिन B1 पाया जाता है। दालों में विटामिन पाया जाता है, और जितने भी आपके मेवे होते हैं उनमें भी आपका विटामिन B1 पाया जाता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सी डिजीज होती है? तो वेरी वेरी डिजीज होती है। ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर है आपका विटामिन B2। विटामिन B2 को किस नाम से जानते हैं? तो राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। विटामिन B2 का फंक्शन क्या है? तो हेल्थी स्किन, आई मेटाबॉलिज्म, ये त्वचा और आंखों के लिए क्या होता है? बहुत ही अच्छा होता है। त्वचा को सुंदर बनाए रखता है और आंखों को भी स्वस्थ रखता है। विटामिन B12 किन किन चीजों में पाया जाता है? तो विटामिन B12 जो है आपका मिल्क में पाया जाता है, अंडे की जर्दी में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल, जितनी भी आपकी हरी सब्जी होती है उनमें आपका विटामिन B2 पाया जाता है। विटामिन B2 की कमी से कौन सी डिजीज होती है? अगर आपको विटामिन B2 की कमी हो गई है तो आपको कौन सी डिजीज देखने को मिलेगी? आपके होंठ फटने लगेंगे, जीभ में सूजन आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको विटामिन B2 की कमी है। उसके बाद हम लोग विटामिन B3 की बात करेंगे। विटामिन B3 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नियासिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B3 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नियासिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B3 का फंक्शन क्या है? तो एनर्जी प्रोडक्शन एंड डाइजेशन, ये क्या करता है? जो विटामिन B3 होता है ऊर्जा का उत्पाद करता है, ऊर्जा बनाता है, और साथ ही साथ पाचन में मदद करता है। विटामिन B3 किन किन चीजों में पाया जाता है? तो मीट में पाया जाता है, ग्राउंड नट मतलब कि मूंगफली में पाया जाता है, होल ग्रेन, जितने भी आपके अनाज होते हैं उनमें आपका विटामिन B3 पाया जाता है। विटामिन B3 की कमी से कौन सी डिजीज होती है? तो आपकी क्या है? पेलाग्रा डिजीज आपको विटामिन B3 की कमी से देखने को मिलेगी। फिर है आपका विटामिन B5। विटामिन B5 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पैंथोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पैंथोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन B5 का फंक्शन क्या है? तो ये कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करता है। कोएंजाइम ए होता है, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। विटामिन B5 किन किन चीजों में पाया जाता है? तो एग में, मिल्क में, होल ग्रेन में मतलब कि अंडे में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, और जितने भी आपके अनाज होते हैं उन सब में आपका विटामिन B5 पाया जाता है। विटामिन B5 की कमी से कौन सी डिजीज होती है? तो विटामिन B5 की कमी से फटिग, मतलब कि बहुत ही ज्यादा आपको फटिगनेस, थकावट जैसा महसूस होता है। ठीक है, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B5 की कमी से होता है। फिर विटामिन B6 की बात करेंगे। विटामिन B6 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन B6 को हम लोग पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B6 का फंक्शन क्या है? विटामिन B6 जो होता है वो किस में मदद करता है? तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मतलब कि प्रोटीन के उपापचय में हेल्पफुल होता है, और RBC का फॉर्मेशन करता है। कौन?
विटामिन B6। विटामिन B6 किन किन चीजों में पाया जाता है? तो विटामिन B6 आपका बनाना में पाया जाता है, और क्या है आपका अनाज में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है। इन सब में आपका सबसे ज्यादा भरपूर मात्रा में विटामिन B6 पाया जाता है। विटामिन B6 की कमी से कौन सी डिजीज होती है? तो विटामिन B6 की कमी से एनीमिया और नर्व डिसऑर्डर जैसी डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है। विटामिन B7 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? विटामिन B7 को हम लोग बायोटीन के नाम से जानते हैं। विटामिन B7 का फंक्शन क्या है? तो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट के मतलब कि वसा के और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में क्या करता है? हेल्प करता है। कौन करता है? विटामिन B7 करता है। विटामिन B7 किन किन चीजों में पाया जाता है? तो एग यॉर्क में मतलब कि अंडे की जर्दी में, और नट्स मेवे में आपका क्या पाया जाता है? विटामिन B7 पाया जाता है। विटामिन B7 की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी होती है, कौन सी डिजीज होती है? तो विटामिन B7 की कमी से त्वचा रोग क्या होता है? हमारी स्किन में फुंसी हो जाती है, मुहासे हो जाते हैं, फटने लगती है त्वचा, और साथ ही साथ बाल झड़ने लगते हैं। जितनी भी हमारी बाल से रिलेटेड डिजीज होती है वो किस कमी से होती है? बायोटीन की कमी से होती है। तभी कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बायोटीन खाओ। ठीक है, फिर है आपका क्या? विटामिन B9 को हम लोग फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन B9 का फंक्शन क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है, और साथ ही साथ आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। जो आपका विटामिन B9 होता है वो किन किन चीजों में पाया जाता है? तो ग्रीन लीफी मतलब वेजिटेबल्स, जो आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां होती है उन सब में आपका विटामिन B9 पाया जाता है। दाल में आपका B9 पाया जाता है। B9 की कमी से कौन सी डिजीज होती है? अगर आपको विटामिन B9 की कमी हो गई है तो कौन सी डिजीज होगी? मेटाब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, क्या होगी? मेटाब्लास्टिक एनीमिया वाली डिजीज आपको देखने को मिलेगी। फिर आपका आता है विटामिन B9 के बाद विटामिन B12। क्या है आपका? विटामिन B12। विटामिन B12 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोबालामाइन के नाम से जानते हैं। किसके? कोबालामीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है आपका? नर्व फंक्शन, मतलब कि नसों का कार्य में क्या करता है? हेल्पफुल होता है, और साथ ही साथ आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। कौन करता है? विटामिन B12 करता है। विटामिन B12 किन किन चीजों में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है, और अंडे में पाया जाता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सी डिजीज होती है? तो विटामिन B12 की कमी से आपकी परनीसियस एनीमिया होती है। कौन सी? परनीसियस एनीमिया वाली डिजीज देखने को मिलती है। फिर आपका बचा है विटामिन सी, जो कि आपका लास्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, विटामिन सी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसका फंक्शन क्या है? तो ये इम्यूनिटी मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है, और घाव भरने में मदद करता है। कौन? विटामिन सी। विटामिन सी किन किन चीजों में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन किस में पाया जाता है? आपके खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज होती है? तो विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी डिजीज देखने को मिलती है। ठीक है, जो विटामिन वाला टॉपिक था वो हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। जो PDF है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अब जो आपका चैप्टर 7 में एक टॉपिक और बचा है, कोएंजाइम। ये कोएंजाइम क्या होते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।